कनक भाई के लिए भी ताली बजा देते हैं। तो हाउ द जोश, थोड़ा चेक करें। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फैंटास्टिक। तो श्री कृष्ण का आशीर्वाद साथ में है तो सेशन अच्छा ही होना है। तो लेट मी ऑल वेलकम यू टू दिस सेशन। थैंक यू सो मच कि आपने A50 और D50 में D150 में यहाँ आना चूज किया। आई होप आई लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन। आपका अगला 1 घंटा जो है वो वेल इन्वेस्टेड है, इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक, हमारे टॉपिक का नाम है हाउ टू चूज द क्लाइंट। ये टॉपिक थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को? कितने लोगों को अजीब लग रहा है? लग रहा है तो लग रहा है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? क्यों अजीब लग रहा है मैम? रेखा मैम सर, आम जनता तो यही सोचते हैं हम लोग कि भाई हमको क्लाइंट चूज करता है, हम क्लाइंट को क्यों चूज करते हैं? फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो ये बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है कि भाई हम क्लाइंट कहां से चूज करेंगे, क्लाइंट हमको चूज करेगा, राइट? सो दैट इज आवर एजेंडा। Do we choose our client or our client chooses us? Second, जरूरत क्या है, क्लाइंट चूज क्यों करना है हमें, राइट? क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि what is your why, तो how becomes very easy. Do you all agree? Yes. Third is how do we choose? Simple. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे, सिंपल भाषा में बात है। हिंदी इंग्लिश इज फाइन, राइट? Yes. Now, do we choose our clients or our client chooses us? Obviously, पहले आपके क्लाइंट को आपको चूज करना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। आपका क्लाइंट आपको कैसे चूज कर सकता है? क्या चीज, क्या बेसिस पे चूज करता है? और बिहेवियर, और सर्विस, रेफरेंस, सर्विस, नॉलेज, इन सभी को अगर एक सिंगल वर्ड में अगर मैं एनकैप्सुलेट करना चाहूँ तो कुछ बोलिए। कम्युनिकेशन, रैपोर्ट, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, यू आर वेरी क्लोज सर। क्रेडिबिलिटी, अगेन वेरी क्लोज। आपका इमेज, आपका ब्रांड इन आईज ऑफ द क्लाइंट, इट इंक्लूड्स योर नॉलेज, इट इंक्लूड्स योर सर्विस, इट इंक्लूड्स योर रेफरेंसेस, क्योंकि ये सब चीजें मिलाकर आपका ब्रांड बनता है। So definitely we need to work on our brand, we need to work on our personal brand, कि अगर वो आपके साथ जुड़ रहा है तो इसका मतलब उसके भी माइंड में आता है कि मैं किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में जुड़ूं। That is very important. Having said that, it is also important कि हम अपने clients को बहुत carefully choose करें। क्यों करें? Obviously that is in my next slide. तो what is the most important resource of the data? ये IFA जो लिखा है उसका MFD आप रीड कर लीजिए, मैं चेंज करना भूल गया। डेटा, समय, एब्सोल्युटली। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी, उसके दिन में कितने घंटे होते हैं? तो हमारे पास भी 24 ही घंटे। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो टाइम है। अच्छा, अगर सबसे अमीर आदमी के पास भी 24 घंटे है और हमारे पास भी 24 घंटे है, तो फिर हमारा टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अमीर बनना है, ओके, और वी डोंट लेवरेज आवर टाइम। चलिए इसको दूसरी भाषा में बोलता हूँ। लेट अस से हम लोग है ना पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री चला रहे हैं, ठीक है, बिस्किट बना रहे हैं। अभी हमको हमारे क्लाइंट से मिलने की, उसको जानने की जरूरत है क्या? है ना? पार्ले जी वाले को मालूम है आप उसका बिस्किट खरीदते हो? कितने लोग पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं? काफी लोग खरीदते हैं। पार्ले जी का मालिक जानता है आपको? जरूरी है जानना, क्योंकि ही इज डीलिंग इन अ प्रोडक्ट। You and me are dealing in a personalized service. तो हमारा टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा टाइम किस इंसान के साथ जाएगा, हम अपना टाइम किस इंसान को देंगे, ये डिसाइड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज वी विल एंड अप वेस्टिंग इट ऑन रॉन्ग people. Do we agree? Yes. So that is the most important reason
कि हमें अपने क्लाइंट्स को चूज करना है, ठीक है। सेकेंड, आर वी इन अ डेटिंग बिजनेस और मैरिज बिजनेस? इससे पहले कि आप लोगों का दिमाग किसी और डायरेक्शन में जाए, क्योंकि क्या होता है कि कॉलेज में बैठे तो आधे लोग तो अपने आप को ऑलरेडी कॉलेज स्टूडेंट्स समझते हैं। तो यहाँ पे डेटिंग और मैरिज, ये मैं अपने बिजनेस की ही बात कर रहा हूँ और किसी चीज की। समीर भाई ऑलरेडी किसी और पार्ट में जा चुके हैं। When we say dating or marrying business, it has to do with short term and long term. Simple. जब किसी के साथ डेट करना का मतलब है 2-4 दिन घूमना फिरना, बाद में टाटा बाय, तो आपको ज्यादा compatibility और वो सब चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। But when you want to marry someone, you want to spend the next 30-40 years, हमारे यहाँ तो 7 जन्म बोलते हैं सीधा, ठीक है, तो आप compatibility चेक करते हो। हाँ, लास्ट में बोलते हैं कि नहीं ये जन्म बहुत हो गया, अगला जन्म नहीं, लेकिन तो एक जन्म तो है, ये साथ में जोड़ना, एटलीस्ट उतना लॉन्ग टर्म सोच लें। नाउ अगर हमें लगता है कि हमारा जो बिजनेस है इट इज अ वेरी वेरी ट्रांजैक्शनल बिजनेस। ट्रांजैक्शनल बिजनेस मतलब तूने पैसा दिया, मैंने प्रोडक्ट दिया, बाद में तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। आर वी इन दैट बिजनेस? वी आर नॉट। हम लोग क्लाइंट को उसके गोल तक पहुंचाने का काम, ये गोल कब आने वाला? 10 साल 15 साल, इसका मतलब उसके साथ आपको 10 साल 15 साल गुजारने हैं, आपको भी तो उसको भी आपके साथ में 10 साल 15 साल गुजारने। ये 10 साल 15 साल किसके साथ गुजार पाएंगे? जिसके साथ कंपैटिबिलिटी हो, जहां दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती हो। अगर ये मैच नहीं करती, सी इट इज नॉट अबाउट कि वो बुरा है या आप बुरे हो, इट इज अबाउट मैचिंग दैट वेवलेंथ। अगर वो वेवलेंथ मैच करती है we will choose him, अगर वो वेवलेंथ नहीं मैच करती है we will not choose him. Why? Because वो टिकेगा, right? अगर वो नहीं टिकेगा, it is a disrespect to your hard work. आपको पता है क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने में कितनी मेहनत लगती है और डे 1 में क्या रेवेन्यू आती है। नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट द रेवेन्यू आल्सो। अगर वो पूरा एक्सरसाइज आपका फ्यूटाइल हो गया, पूरा एक्सरसाइज वेस्ट हो गया, अगेन इट इज वेस्ट ऑफ योर टाइम, एनर्जी, एफर्ट। तो यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना कि हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट इज आवर रेवेन्यू मॉडल। वी आर वर्किंग ऑन अ ट्रेल मॉडल। डू वी ऑल एग्री? यस। ट्रेल कब आता है? ऑनबोर्ड होते आ जाते हैं सर, इन्वेस्ट करते आ जाते हैं, जब तक वो स्टे करता है। आपका एक क्लाइंट अगर आपके पास एक 10,000 रुपीस की एसआईपी करता है, do you all agree कि पहले 7 साल तक it is just recovering your costs? Yes. 7 साल तक ब्रेक इवन नहीं आता है सर, आपका कॉस्ट रिकवरी हो रहा है, और इन 7 सालों में क्लाइंट का भी कोई बहुत मीनिंगफुल वेल्थ नहीं बना है, क्योंकि कंपाउंडिंग तो स्टार्ट ही 7 साल के बाद हुआ। तो अगर आपने किसी क्लाइंट को 1 साल 2 साल के लिए ऑनबोर्ड कर लिया तो क्या होगा? अभी जैसे 2024 1 साल का रिटर्न कैसा दिख रहा था लोगों को? 2024 का रिटर्न 25% रिटर्न दिख रहा था लोगों को, ठीक है। उस समय हो सकता है बहुत सारे क्लाइंट सामने से आ गए होंगे कि मुझे एसआईपी करनी है, मुझे इन्वेस्ट करना है, वो है सबके साथ भी है। अब उस समय हमने सोचा भाई लक्ष्मी जी तिलक लगाने आए, मुंह धोने कौन जाता है, आने दो। अब उनको हो गए 1.5 साल 2 साल हो गए, अभी क्या हो रहा है? अभी मुंह धोने का टाइम नहीं मिल रहा। सुबह 7 बजे फोन आ जाता है, एक पोर्टफोलियो रेड में क्यों है, बराबर है। इसका मतलब है कि पहले 2 साल 3 साल में ना क्लाइंट का कोई मीनिंगफुल वेल्थ बन रहा है, ना आपका कोई मीनिंगफुल रेवेन्यू बन रहा है। तो जो क्लाइंट आपके साथ इस नियत से आया है, इस इंटेंट से आया है कि मुझे आपके साथ 1 साल 2 साल ही रहना है, इट इज बेटर कि हम उसको पहले ही ना बोलें। भाई साहब 1 साल 2 साल के लिए आए हो, जय राम जी। और ये जो बोलना है, ये बोलने के लिए एक बेसिक चीज की जरूरत है, वो क्या है? हिम्मत, करेज। ये हिम्मत हमारे अंदर लानी पड़ेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है
लगता है किसी क्लाइंट को अगर आप बोलोगे, एक क्लाइंट आपके पास आता है, मैं आपका क्लाइंट आपके पास आके बोलता हूँ सर मुझे 2 साल के लिए एसआईपी करनी है आपके पास, आप क्या बोलोगे मुझे? लिक्विड फंड में कर लीजिए सर, तो सोल्यूशन तो बहुत कैसे है सर आप एसआईपी 2 साल के लिए कीजिए, लेकिन 15-20 साल के लिए रिडम्पशन। सर मैं 2 साल के लिए एसआईपी करूंगा और 2 साल में रिडीम कर लूंगा, आप बताइए क्या करेंगे? ठीक है, so what you are saying is right. These are the questions that need to be asked कि आपको 2 साल में पैसा क्यों चाहिए, and if the client is very adamant कि नहीं मुझे तो बस 2 साल के लिए आपके साथ जुड़ना है, we may have to take that courage कि सर मैं 2 साल में आपके लाइफ में ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकता हूँ, बेटर है आप मेरे पास मत। ट्रस्ट मी टेक्स करेज, लेकिन आप ये बोलेंगे ना आपका क्लाइंट, अच्छा ये बोलने में सबसे बड़ा पेन क्या है, सबसे बड़ा डर क्या है? बिजनेस जाएगा, अगर वो 2 साल में जा रहा है, बिजनेस का मतलब क्या होता है सर? पैसा पॉकेट में आना चाहिए ना, अगर वो 2 साल में जा रहा है तो आपके पॉकेट में पैसा आ रहा है? वैसे भी नहीं आ रहा है, बिजनेस तो है नहीं। सोशल वर्क बोल सकता हूँ, सोशल वर्क कर रहे हो जरूर करिए। अगर आप एक प्रॉफिटेबल क्लाइंट उसको बनाना चाहते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेल हिम कि सर अनलेस यू स्टे विथ मी फॉर मोर देन 7 years, neither you are going to create any wealth nor I am going to make meaningful revenue. अभी आप में से आधे लोग सोच रहे हैं मेरे रेवेन्यू के बारे में क्लाइंट को बता रहा है, सोच रहे हैं बता रहे हैं, इसके ऊपर भी बहस लेंगे और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पैसा कमा रहा हूं ये बोलने में शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर नॉट हियर फॉर सोशल सर्विस। अच्छा आपको क्या लगता है, आप नहीं बताओगे तो क्लाइंट को नहीं पता चलता है पैसा कमाना? गलत बता रहा है, बता रहा है और गलत बता रहा है। जैसे चलिए एक यहाँ पे बैठे हुए मैरिड मैन इन द हाउस प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, मैं कोई जेंडर बायस जोक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ जो ये लोग ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। दुखी लोग नहीं बोला मैंने, मैरिड मैन बोला। जो मैरिड मैन है उनको उनके घर पे एक वार्निंग हमेशा मिलती है, अभी जब जाएंगे यहाँ से, क्या करके आए हो खुद बता दो, मुझे किसी और से पता चला तो तुम्हारी खैर। सुने क्या लोग ये? कितने लोगों ने सुना है? हाथ ऊपर मत कीजिए, मैं समझ गया आपकी स्माइल से कुछ पता है। सेम वे आपके क्लाइंट को भी पता है, लेकिन रॉन्ग सोर्सेज से पता चलेगा ना तो गलत पता चलेगा। उससे बेटर है आप बता दीजिए कैसे बताना है, क्या बताना है, कम टू दैट। बट हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमारा बिजनेस जो है वो ट्रेल मॉडल है, लॉन्ग टर्म में आने वाला है। सो प्लीज अपने क्लाइंट को शॉर्ट टर्म के लिए अगर वो आ रहा है, आइदर यू आस्क हिम कि व्हाई डू यू वांट टू कम फॉर शॉर्ट टर्म, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेट कीजिए। एंड इफ ही और शी इज वेरी एडमेंट कि नहीं मुझे तो शॉर्ट टर्म ही करना है, उसको हमको ना बोलने की हिम्मत जुटानी, राइट? चलिए, तो ये थे 3 रीजंस याद है सबको? क्लासरूम में बैठे थोड़ा रिकैप जैसा करें। क्या 3 रीजंस है? व्हाई आर द 3 रीजंस वी शुड चूज आवर क्लाइंट? 1, our most important resource is time. Second, we are in the marriage business, मतलब शादी.com नहीं चलाना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करना है। थर्ड, ट्रेल मॉडल। ये तीनों रीजंस से यदि आप पूरी तरह से सहमत है तो आप आगे की स्लाइड्स को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे और फॉलो कर पाएंगे। यदि ये 3 रीजंस आपको लगता है कि मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आपको आगे के स्लाइड्स शायद इतने एग्री नहीं, राइट? आपको लगता है मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है, आप बोलोगे आने तो क्या देखते है? किसी के पास अनलिमिटेड टाइम है? किसी का 240 घंटे का दिन वगैरह ऐसा कुछ है? चलिए, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है रिस्पेक्ट फॉर आवर एक्सपर्टीज। हम में से कितने लोगों को लगता है कि हम अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं? किस कौन है जिनके हाथ नीचे है भाई? मतलब क्या दिक्कत है? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको? चलिए ठीक है, जिनके हाथ नीचे उनके लिए बात बोल देता हूं। अगर आपको लगता है कि मेरा क्लाइंट मेरी रिस्पेक्ट करे,
आपको पता है क्या हो सकता है? When you start respecting yourself. हमारे साथ प्रॉब्लम यह है हमारी फ्रेटर्निटी के साथ में कि हम लोग खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। हमने खुद ही अपने आप को कुरियर बॉय समझ रखा है कि हमारा काम क्या है, क्लाइंट से फॉर्म उठाना और उसको सबमिट करना। Is that our work? Are we doing something that is much beyond that? ये यस इतना धीरे नहीं आना चाहिए। अगर ये यस जोर से आया है, इसका मतलब है आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मैं क्लाइंट के लिए कुछ तो अच्छा करूँ। और ये कुछ तो अच्छा कौन कर सकता है? जो एक्सपर्ट है, जो ये मानता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ। अगर अपने खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, आपका क्लाइंट कैसे आपकी रिस्पेक्ट करेगा? तो सबसे पहले ये रिस्पेक्ट अपने लिए खुद जनरेट कीजिए। और आपके लिए गोविंदा की एक मूवी का एक लाइन डेडिकेट करता हूँ, आपको अगर अच्छा लगे तो ताली बजा सकते हैं, ठीक है? गाना तो सुन लीजिए। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आपको मेरे ऊपर कि गाना भी अच्छा ही होगा। नहीं, मैं गाता अच्छा नहीं हूँ, सिर्फ गाना अच्छा। तो ये गाने की सेकंड लाइन जो है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम है। All the energies we see sitting in this room, आप खुद नहीं जानते आप अपने क्लाइंट की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये विश्वास सबसे पहले खुद के अंदर जगह। ये विश्वास जब आपके अंदर आएगा ना, तब आपके क्लाइंट को कम्युनिकेट होगा। जब तक आप अपने आप पे रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपनी एक्सपर्टीज का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आपका क्लाइंट नहीं करेगा। और अगर कोई क्लाइंट आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आप में से जो भी लोग स्लाइड की फोटोज ले रहे हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ट्रस्ट में बहुत जेनेरिक चीजें लिखी हुई है, आप ध्यान से सुनेंगे ना और अपने व्यवहार में लाएंगे, किसी पल से इंप्लीमेंट हो सकता है। क्योंकि ये स्लाइड से घर जाकर आप देखने भी नहीं वाले। ऑलरेडी फोन में बहुत सारी फोटोज खींच रखी है आपने, तो वो फोटो के सामने ये फोटोज ज्यादा सुंदर भी नहीं लगी। तो फोटोज आप खींच सकते हो, दिस इज नथिंग दैट आई वांट टू हाइड फ्रॉम यू, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज अपने अंदर ही उसको, डोंट टेक इट इन योर फोन, टेक इट इन योरसेल्फ। If the client doesn't respect you, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोल रहा हूँ, I would request everyone to please listen to it. If your client does not respect you, he or she is not eligible to be your client. आपका टाइम कीमती है। अगर आपने चूज किया है कि सर मैं अपना 1 घंटा आपको दे रहा हूं, better he also respects you. आप इतने फ्री नहीं हो कि खाली पीली किसी के भी यहाँ पे जाके, so the client has to respect you. और अगर किसी ऐसे बंदे को आप क्लाइंट बना लेते हैं, आपको लगता है 100 को क्या पता चलने वाला है, मैं बना लूंगा, मुझे पता चलना इंपॉर्टेंट नहीं। प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी ऐसे बंदे को आपने क्लाइंट बनाया जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो आपके साथ टिकेगा। आज आपने क्लाइंट बना लिया उसको, आपने उसको रिकमेंडेशन दिया, सर इस फंड्स में डालना है, आपको क्या लगता है उस फंड में डाल देगा? क्या करेगा? वो 10 जगह वेरीफाई करेगा। 10 जगह वेरीफाई क्यों कर रहे हैं? ट्रस्ट नहीं हुआ है, रिस्पेक्ट नहीं हुआ है। He is just experimenting. Why? क्योंकि अभी उसको उतना सॉलिड ट्रस्ट आप पे नहीं हुआ है, आपके लिए वो रिस्पेक्ट नहीं हुआ है। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं है, आप उस भ्रम में हो, सर आपको लास्ट वीक मैंने रिकमेंडेशन भेजा था, क्या हुआ? हाँ मैं बोलता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, मैं बोलता हूँ थोड़ा बिजी हूँ। फेमिलियर लग रहा है? सुनते हैं सर? क्यों हो रहा है मालूम है? क्यों हो रहा है? रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसे क्लाइंट को ना बोलना सीखना पड़ेगा। ऐसे क्लाइंट को जब ना बोलेंगे कि सर अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, बेटर है कि आप उसके साथ काम कीजिए जिससे आपको ट्रस्ट है, कोई प्रॉब्लम। This is the first quality that I believe we should all have. We should choose a client who has respect for our expertise. चलिए एक दूसरा किस्सा बताता हूँ, बहुत दिल को चुभने वाला हो सकता है, कुछ लोग हंसेंगे,
लेकिन अंदर ही अंदर चुभेगा भी शायद, लेकिन आज से एटलीस्ट सुधर जाएगा। चलेगा ना? Second quality are the clients who values our time. Now, what is the meaning of valuing our time? तो आप में से कुछ लोगों के साथ ये किस्सा हुआ होगा कि आप जब एक क्लाइंट से अपॉइंटमेंट लेते हो, आपने जब क्लाइंट से 3 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है, आप उसके ऑफिस कितने बजे पहुंचते हो? 2:45। ऑलरेडी 15 मिनट हम ही जल्दी पहुंचते हैं, ठीक है। अभी क्लाइंट को आपको दिखाना है कि भाई मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, कितना बिजी आदमी। तो जब आप वहां जाते हो वेटिंग एरिया में, तो उसके जो रिसेप्शनिस्ट है, जो भी असिस्टेंट है, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, दे आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, बट दे कम एंड टेल यू कि सर बिजी हैं, आप वेट कीजिए। सुना है सबने? 3 बज गया, 3 बजे फिर से आकर बोलते हैं सर थोड़ा मीटिंग चल रहा है उनका, आप वेट कीजिए। उनका मीटिंग लंबा चल गया, आप वेट कीजिए। वो बिजी हैं, आप वेट कीजिए। 3 का 3:15 हुआ, 3:30 हुआ, 4 हुआ, आप वेट कर रहे हैं। हुआ किसी के साथ ऐसा? क्या लगता है, सही हुआ या गलत हुआ? बहुत गलत। गलत हुआ? कितने लोगों को लगता है गलत हुआ? सबको लगता है। चलिए गलत हुआ तो किसकी गलती से हुआ? कितने लोगों को लगता है कि हमारी खुद की गलती से हुआ? बाकी लोगों को क्या लगता है किसकी गलती है? किसकी गलती है? ऊपर वाले। क्लाइंट की गलती है। सर, इफ यू लेट someone disrespect your time, it is your mistake. If you want, I will give you a live example. My friends from Mumbai would know this example very well. So, one owner of a cooperative bank, you can understand क्या level पे आती है। उन्होंने मुझे बोला, this I'm talking about 7-8 years back, अभी तो मेरा जाता भी नहीं, 7-8 years back उन्होंने बोला कि कुछ काम है आप आइए। And exactly same किस्सा जो मैंने आपको बताया, 3 o'clock का अपॉइंटमेंट, 2:45 I was there। 3 के बाद में 3:15 तक भी उनकी रिसेप्शनिस्ट मुझे यही बोल रही है सर अभी बिजी हैं। I got up from there and I left. I had not even reached my office. I was on my way. मुझे उनका कॉल आया, सौरभ भाई आप निकल गए, बस मेरा मीटिंग खत्म ही हो रहा था। Let it be a rented office. I am not saying कि you buy it. Let it be a rented office. It's perfectly fine. Second, उसको ऑफिस में बुलाने की हिम्मत कीजिए। इनवाइट, सर आप इनवाइट ही तो कर रहे हो, कौन सा उसको ऑर्डर दे रहे हो? कहीं चल मेरे ऑफिस में, ऐसा तो नहीं बोल रहे। सर आइए, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी इन माय ऑफिस। आपको मेरा न्यू ऑफिस भी दिखाता हूँ। वी कैन बी रिस्पेक्टफुल। मैं जहां बोलता हूं ना कि आपका क्लाइंट आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, nowhere I am telling you कि आप उसका डिसरिस्पेक्ट, है ना? Each one of us deserves respect. तो जैसे वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, आप भी करते हो, और जैसे आप करते हो वो भी करते हो। So let's be respectful towards each other. There is absolutely nothing wrong. All I am saying is, do not give him the permission to disrespect you. वो परमिशन नहीं देंगे अगर हम ब्रांड बनना चाहते हैं, राइट? और अगर आपको लगता है कि आपके 100 में से 5 क्लाइंट आपके साथ ये बिहेवियर कर रहे हैं, put them on watch list. फंड्स अच्छे परफॉर्म नहीं करते तो क्या करते हैं हम? वॉच लिस्ट पे डाल देते हैं ना कि इसको शायद मुझे हटाना पड़ेगा। Put these clients on watch list. कि सर मेरे जो प्राइमरी क्लाइंट्स हैं, हाई प्रायोरिटी क्लाइंट्स हैं, उसमें आप नहीं आते हो। क्यों नहीं आते हो? क्योंकि आप मेरे टाइम की कदर नहीं करते। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने प्राइमरी लिस्ट जो है वो किस बेसिस पे बनी है? हमने खुद ही मैसेज दे दिया कि सर आपके पास अगर पैसा है तो मैं कितनी भी डिसरिस्पेक्ट सहन करने को तैयार हूं। सॉरी, अगेन वन डायलॉग फ्रॉम बॉलीवुड। आपको लगेगा ये बॉलीवुड का शो चल रहा है, बॉलीवुड का शो नहीं चल रहा है, लेकिन आई लाइक टू एंटरटेन। ये डायलॉग है श्री अमिताभ बच्चन जी का, जो बोलते हैं फेंके हुए पैसे में आज भी नहीं पड़ता है। आपके पास पैसा होगा, अगर आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, सिंपल। और ये बोलने से पैसा जाता नहीं भाई जी, जिनको डर लगता है ना चलो अब तो नहीं जाए, हिम्मत प्रेफर दोज हु वैल्यू योर टाइम। क्योंकि ये क्यों करने को रहा हूं, ये 5 लोग आपका जो टाइम खा रहे हैं ना, ये आपका टाइम किसका था? किसका टाइम था?
आपका टाइम था और मोर डिजर्विंग क्लाइंट्स, ये आपके अच्छे क्लाइंट्स का टाइम था। ये एनर्जी आप अपने अच्छे क्लाइंट्स को दे सकते थे, जो कि एक नेगेटिव या इगोइस्टिक क्लाइंट ने यूज कर। तो हमें अपनी वो टाइम, एनर्जी, एफर्ट संभाल के रखनी है, बचा के रखनी है अपने डिजर्विंग क्लाइंट्स को, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ इसका बैटरी कैश है? नहीं हो रहा है? चलिए ठीक है, स्लाइड जब तक चेंज नहीं हो रहा, आई टेल यू व्हाट इज। थैंक यू सर, कनक भाई ऑलवेज कम्स टू द रेस्क्यू। फेयरली बिजी, जो थर्ड क्वालिटी हमको हमारे क्लाइंट में चाहिए, लिखनी चाहिए, दैट इज द क्लाइंट शुड बी फेयरली बिजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी हम में से कई लोग बोलते हैं बिजी क्लाइंट क्यों चाहिए भाई मेरे को? हाँ, नहीं करेगा सर, ये इतना सही पॉइंट है ना। अच्छा, जिन जिन लोगों को लगता है कि ये पॉइंट में कोई दम नहीं है, प्लीज ट्राई टू ऑनबोर्ड वन क्लाइंट जो एकदम वेला है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, आपकी जिंदगी में रोज दिवाली में सुबह पहले तो 7 बजे कॉल आएगा आपको, सर कल ये एसजीएफ निफ्टी डाउन था तो आज का मार्केट क्या खुलेगा, क्या लगता है? उसे भाई कि मैंने ब्रश भी नहीं किया, जा रहे तो 9 बजे फिर कॉल आएगा, सर मार्केट 200 पॉइंट डाउन खुला है, क्या रीजन है? सर मैं नहाया भी नहीं अभी तक, ऑफिस को जाने के लिए जान लेके रखते। सो हमें क्लाइंट ऐसे ही चाहिए जो फेयरली बिजी हो। फेयरली बिजी का मतलब है जिसके पास कोई काम धाम है। वो अपनी लाइफ में एटलीस्ट 8-9 घंटे खुद का काम करे ताकि पैसा भी कमाए और इन्वेस्ट भी करे। क्यों चाहिए ऐसे क्लाइंट्स? क्योंकि अगर वो फ्री होगा तो पहली बात तो आपकी जान लेके रखेगा, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, आपकी एक्सपर्टीज की उसको कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो बोलेगा क्या करते हो आप? फंड्स की रिसर्च करते हो, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास वैसे भी कुछ काम नहीं। तो आपका रेवेन्यू उसको बहुत दुखेगा कि यार बहुत पैसा ले रहे हो यार आप, तो मतलब ये तो कोई काम ही नहीं है, तो मैं ही कर लूँ। तो जो इंसान ये बोलता है ना कि तो मैं ही कर लूँ, उसको बोला तू ही कर। चलिए, ये खाली लोगों से दूर रही, ये सबसे डेंजरस होते हैं, ठीक है? तो वी नीड टू टेल योर क्लाइंट कि सर आपको जैसे मेरा टाइम चाहिए ना, हमको हमारे क्लाइंट को हमारा टाइम चाहिए था ना, हमको भी हमारे क्लाइंट का टाइम चाहिए। सर मुझे पूरे साल में ना आपके 2 ही घंटे चाहिए, मेरे को तो 1 ही घंटा चाहिए, क्योंकि मेरे पास उतना भी टाइम है, मैं 2 बार करूँ। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग हाफ ईयरली मिलते हो, क्वार्टरली मिलते हो, आधे घंटे के मिलते हो, तो आप बोलो सर मेरे को साल में आपके 2 घंटे चाहिए, रोज सुबह आपका कॉल नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं। आपने जब एसआईपी 20 सालों के लिए की है तो रोज सुबह मार्केट लेवल देखने का मतलब क्या है? तो वी नीड टू एजुकेट आवर क्लाइंट्स, एंड इफ दे आर नॉट लर्निंग, कोई क्लास में कोई बच्चा सीख ही नहीं रहा, क्या करते हैं उसको क्लास से बाहर भेज देते हैं। आगे का आप समझ गए? तो a fairly busy client is desirable. क्लाइंट आपका वो होना चाहिए जिसके पास कोई काम धंधा है। 4th क्वालिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर बिजी क्लाइंट सर। सुपर बिजी क्लाइंट, सुपर बिजी क्लाइंट, वी आर आल्सो चैलेंजिंग। सुपर बिजी क्लाइंट क्या आपका क्वेश्चन क्या है? हां वही, हाउ टू हैंडल दैट? क्लाइंट बोले कि सिर्फ संडे को ही मिलना है, संडे को ही ट्रांजैक्शन करना है, एग्जाम फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, तो आई विल हैव वन रिक्वेस्ट सर, मेरा जो पीपीटी सेशन है ना वो वैसे भी आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, एंड आधे घंटे में का मैंने सिर्फ Q&A ही रखा है, क्योंकि आई 100% नो
यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये दिमाग का ढक्कन खोलने वाला है, ये जल्दी से एक्सेप्ट नहीं होते। आपने खुद ही बोला बहुत अजीब सा टॉपिक है, क्लाइंट को चूज करना है, मतलब क्या भाई? क्लाइंट मेरे को चूज कर लिया तो मैं तो भगवान को नारियल फोड़, मैं क्लाइंट को चूज कर रहा हूँ? नहीं, आज आपको मैं सिखा के भेजूंगा कि क्लाइंट को आप क्लाइंट को चूज कर रहे हो। थोड़ा सा टाइम दीजिए। फोर्थ क्वालिटी बिलीव्स इन विन विन। एनीवन नोज व्हाट इज दिस विन विन? विन विन का क्या मतलब होता है? मेरी भी बल्ले बल्ले, क्या बात है सर, राइट। विन विन का मतलब है कि आप और मैं दोनों का बेनिफिट होना चाहिए। अगर कोई क्लाइंट बोलता है, जैसे अभी एक एग्जांपल मेरे पास लॉकडाउन का भी था और अभी भी वॉर सिचुएशन में सिमिलर एग्जांपल है कि कई लोगों ने, कुछ होते हैं ना, बॉम्बे में हम लोग फोकट चंद बोलते हैं कि आपको क्या, फोन करते हैं, मार्केट बहुत गिरा हुआ है, कोई अच्छा स्टॉक बताओ, आते फोन से क्या जवाब देते हैं? कितने लोग उसको अच्छा स्टॉक बता देते हैं? नहीं बताते। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसे फोन आते हैं तो मैं उनसे 3 सवाल पूछता हूं, उसके बाद में या तो क्लाइंट बन जाते हैं या फिर पतलीगिरी पकड़ लेते हैं। सवाल नंबर 1, आपको अच्छा स्टॉक क्यों चाहिए? क्यों चाहिए अच्छा स्टॉक? अच्छे पैसे बनाने हैं, फैंटास्टिक। ये अच्छे पैसे किसको बनाने हैं? आपको बनाने हैं। ये अच्छा स्टॉक आपको मैं क्यों बताऊं? और ये अच्छा स्टॉक अगर मैं आपको बताता हूं तो मेरा क्या फायदा हो रहा है? When you ask these questions, क्योंकि by default हर इंसान का, मैं क्लाइंट्स के प्रति बायस नहीं हो रहा हूं, these are human traits। हमें से कितने लोगों को कोई भी फ्री में चीज मिलती है तो ले लेते हैं? लेते ही ना। तो क्लाइंट भी फ्री ले रहा है या मांग रहा है तो उसको ऑन द फेस गलत नहीं बोलते, हमें बोलते हैं इसको सिखाना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो दैट इज इंसल्टिंग माय हार्ट, दैट इज डिसरिस्पेक्टिंग माय हार्ट। आपको पैसे बनाने हैं, आप चाहते हो कि मैं रिसर्च करूं, आपको बताऊं और उसका आप मुझे पैसा भी नहीं दो। This is not win-win. This is, if I can call it simply, is Duryodhan mentality. Anyone knows what is Duryodhan mentality? So, महाभारत के युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास और उन्होंने बोला कि 5 गांव दे दो, पांडव युद्ध नहीं करेंगे। किसी को याद है दुर्योधन ने क्या बोला? क्या बोला? सुई की नोक जितनी भूमि भी मैं किसी को नहीं दूं। दिस इज दुर्योधन मेंटालिटी। इफ अ क्लाइंट एक्सपेक्ट्स कि भाई मेरा तो पैसा बन जाए, तुमको चवन्नी भी ना मिले, समझ लो दुर्योधन। और उसको बोलो कि तुम दुर्योधन, उसको बोलो कि तुम दुर्योधन। सर आपको एक स्पेशल कमेंट आया, प्लीज सर बोलिए। चलिए कोई दिक्कत, बिकॉज जितनी बार हम किसी भी क्लाइंट को ये एहसास दिलाते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग, अच्छा क्या आपको क्या लगता है आपका क्लाइंट दुर्योधन से प्यार करता होगा कि वो भी नफरत ही करता होगा? when you tell them कि you are behaving in Duryodhan way, he will also realize कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। See, these are the ways to educate us. उसको गाली देके ठीक कराना जरूरी नहीं है, उसको एजुकेट करके भी हम ठीक कर सकते हैं। So, some clients they want to create wealth for themselves, लेकिन आपको कुछ नहीं देना चाहते, they definitely are not your clients। हाँ, उनको छोड़ना नहीं है, छोड़ने से पहले एटलीस्ट एजुकेट करना है, एजुकेट करने के बाद भी ना सुधरे तो जाने देना, काट। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा, हाँ, हमें से कितने लोग हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं? काफी लोग करते हैं, ठीक है। मेरे पास स्टार्टिंग में जो क्लाइंट्स आते थे हेल्थ इंश्योरेंस करने के लिए, वो एक फ्रेज यूज करते थे जो मुझे बहुत दिनों तक समझ में नहीं है, क्योंकि मैं भी नया नया था इसमें। उन्होंने बोला सर क्या डील देते हो?
मुझे लगा पतंग को ढील देने की बात है। बोला सर मैं पतंग उड़ाता नहीं हूँ, ढील कहाँ से? बोलते नहीं डील डील क्या देते हो? क्या डील क्या होता है? आप प्रीमियम भरोगे आपको पॉलिसी मिलेगा, इसमें डील कहाँ है? बोलते नहीं कुछ आप वापस देते होंगे ना। बोला सर मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज एब्सोल्युटली नो पासवर्ड। व्हाई? दैट्स माय हार्ड एंड मनी एंड मैं आपसे पैसा आपकी पॉलिसी लॉगिन करने के लिए नहीं ले रहा। जिस दिन आपका क्लेम आएगा ना उस दिन वो, अच्छा जिस दिन क्लेम आएगा उस दिन अलग से पैसा मांग रहा होगा ना क्लाइंट से। सिंपल। तो व्हेन वी स्टार्ट सेइंग नो, सर एब्सोल्युटली नो पासबैक, अगर मैं सस्टेन नहीं करूंगा तो ये अगेन आई एम शेयरिंग अ रियल लाइफ एग्जांपल विद यू। दिस वाज जस्ट बिफोर कोविड आई थिंक। तो मेरे क्लाइंट ने कुछ कैलकुलेशन करके मुझे बताया कि सर मेरा जितना ईओएम आपके पास है उस हिसाब से आपको साल का 2 लाख रुपया मिल रहा है या व्हाटएवर। तो सर ये तो बहुत ज्यादा है, 2 लाख रुपया आपको मिल रहा है, मतलब क्या है? तो कुछ करते हैं इसके बारे में। बोला सर एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, if you want me to serve, I have to sustain in this business, I have to stay in this business. सर ताली बजाने का मौका देता हूँ, एक सेकंड। If I don't sustain, तो भाई मैं तो टीचर आदमी हूँ, है ना? मैं मेरा भगवत गीता कोचिंग का भी बिजनेस अच्छा ही चल रहा है, मैं उधर चला जाऊंगा, आपका क्या होगा जनाब अली? अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा? हम लोग को डर ये है कि क्लाइंट ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। आप ये सोचिए आपने उसको छोड़ दिया तो उसका क्या होगा। बॉम्बे में हम लोग बोलते हैं उसकी तो वाट लगी। ये हिम्मत हमको रखनी। और जब मैंने मेरे क्लाइंट को बोला कि ठीक है अगर आपको लगता है कि मेरे रेवेन्यू ज्यादा है आप अपना पोर्टफोलियो लेकर जा सकते हैं, if I don't sustain in this business, you have to think who is going to be a financial advisor, who is going to take care of you. Repeat in English. सर ये डायलॉग ही ऐसे इसका मजा ही नहीं आता, but ठीक है anyways. So I told my client that if I don't sustain in this business, who is going to take care of your money? Can you afford to give your portfolio to someone whom you do not trust as much as you do? And the immediate answer was, sir, come what may, the money is not going to anyone else, the money is going to stay with you, whatever revenue, because he knows whatever revenue I am getting is not even peanuts in comparison to what his portfolio has grown. स्ट्रेट में बोलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी कि सर मेरा 50 पैसा बचाने के चक्कर में अपना करोड़ों का नुकसान क्यों करें। Right? तो the client who believes in this कि हाँ सर बराबर है, मुझे अगर वेल्थ क्रिएट करना है, it is very important that you also make money, वो आपका क्लाइंट है। जिसको लगता है कि भाई मेरा तो पैसा बने, तुम जब तेल लगाने तो उसी को तेल लगाने। मेरी लैंग्वेज बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है, बट मैं थोड़ा दिल से बात करता हूँ। अभी इसको तेल लगाने भेज दो, उसको इंग्लिश में बोलने के लिए मत भूलना। क्योंकि मैं अगर बोलूंगा ना सेंड हिम टू अप्लाई ऑयल, तो उसका कुछ और भी नहीं है। Let's complete this. I think many of us are waiting for the Q&A. So last quality is the client should have reasonable expectations. Now, when I say reasonable expectations, let me give you a bad news. By default, all your clients will have unreasonable expectations. All. क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि that is human nature.
क्लाइंट को छोड़िए, यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं ना, हमारी भी सबकी एक्सपेक्टेशन अनरीजनेबल ही होगी। खाने में अगर पनीर की सब्जी है तो हम बोलेंगे दबा लूं क्यों नहीं। जिसको शादी करनी है उसको पहले दिन तो दीपिका पादुकोण चाहिए, भले खुद की शक्ल राजपाल यादव जैसी भी। तो एक्सपेक्टेशन हमारी अनरीजनेबल होती है, लेट्स फेस दैट। तो अगर हमारी है तो क्लाइंट की भी होगी। नाउ अगर हमें उसको अपना क्लाइंट बनाना है, वी हैव टू सेट देयर एक्सपेक्टेशंस राइट। किस तरह से कर सकते हैं, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेल यू। इसमें थोड़ी मेहनत है, और ये मेहनत इसलिए जरूरी है क्योंकि एक स्टेटमेंट जो मैंने कुछ एमएफडी से कई बार सुना है, आई एम नॉट सेइंग ऑल, इज दे आर सो इगोइस्टिक एंड बोस्टिंग अबाउट दिस। 15 मिनट में क्लाइंट से चेक लेके उठ जाता हूं। मैं उतने ही ईगो तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उतने ही प्राउड से ये बोलता हूं कि मैं 15 दिन तक क्लाइंट से चेक ही नहीं मांगता, क्योंकि अगर 15 साल निकालने हैं ना तो 15, मैं चाहता हूं मेरा क्लाइंट 15 साल पेशेंस रखे, मैं 15 दिन का भी पेशेंस नहीं रखूंगा। नहीं चलता। सो एज आई टोल्ड यू, एक्सपेक्टेशंस विल बी अनरीजनेबल बाय डिफॉल्ट। सेट करनी पड़ेगी। 3 चीजों के बारे में एक्सपेक्टेशंस सेट करना बहुत जरूरी है राइट फ्रॉम डे वन। एक्सपेक्टेशन नंबर 1 अबाउट रिटर्न्स। तो अपने एक एमएफडी भाई जो मेरे पास आए थे कुछ काउंसलिंग के लिए, उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरे क्लाइंट को मैंने 15% रिटर्न दिला दिया, 15%, फिर भी रो रहा है। बोला यार 15% के बाद कौन रोता है? इतना नहीं, वो बोल रहा है कि उसके पड़ोसी को 25% मिला। तो ये एक्सपेक्टेशन अगर हम डे वन उसको बता दे कि सर मेरा काम है आपको आपके गोल तक पहुंचाना, आपके रिटर्न्स को, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स को, इन्फ्लेशन को बीट करवाना, सो दैट यू अचीव योर गोल्स। आपके पड़ोसी को बीट करना मेरा गोल है कि आपका पड़ोस आपने चूज किया, मैंने नहीं। और आपका पड़ोसी आपको कितना सच बोलता है और झूठ बोलता है वो भी मेरे को। See, no one tells their failures. No one tells their failures. वो इधर 25% किए, उधर 250 नुकसान भी करके बैठा, थोड़ी बता। Right? So we have to set their expectations. सर मेरे पास में जो सेबी रूल है 12% के कंपाउंडिंग से आपके गोल्स पूरे होंगे, इतना ही रिटर्न्स आप मेरे से एक्सपेक्ट कीजिए, उससे ज्यादा जो मिला वो आपका ही है, मैं रख नहीं लूंगा। राइट? ये एक्सपेक्टेशन डे वन सेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगेन जो मैंने आपको बोला करेज, सितंबर 2024 जब मार्केट पीक कर रहा था अपना, एक क्लाइंट आया मेरे पास में स्ट्रेट वे ये बोल के कि सौरभ जी मेरा 45 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो है, मैं आपके पास शिफ्ट करना चाहता हूँ। बोला सर क्यों करना चाहते हैं? मुझे क्या बोलना चाहिए था? दे दो ना, सॉरी मैं वैसे नहीं काम करता। मैंने पूछा क्यों करना चाहते? बोले मेरा एग्जिस्टिंग एडवाइजर जो है, क्योंकि 1 साल पहले चालू किया था, एग्जिस्टिंग एडवाइजर जो है वो मुझे सिर्फ 35% रिटर्न दे। सर सितंबर 2024 में मिल रहा था 1 साल। तो यदि आप मुझे 45 भी दिलाओ तो मैं आपके पास आने को तैयार। मैं बोला सर 45 छोड़ो, मैं 15 भी नहीं दिला सकता, आप मुझे लिखो। सितंबर 2025 में वो दोबारा आए, बोलते सर उधर -18 हो गया। मैं बोला अभी मेरे से कितना चाहिए? बोले आप एफडी का भी दिलाओगे तो चलेगा। मैं बोला सर एफडी का नहीं, एफडी से डबल मिलेगा, आना 10 साल के लिए, मेरे यहाँ टाइम पास करने के लिए। एक्सपेक्टेशन सेट करनी। सेकंड एक्सपेक्टेशन इज अबाउट सर्विस। ये हमको लगता है हमारा रोल है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके कुछ क्लाइंट्स हैं जो आपके पास में एक छोटा मोटा एसआईपी करते हैं और फिर दुनिया की सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। होता है सर मेरा जीएसटी भी आप भर दो, मेरा ये भी आप कर दो, मेरा वो भी आप कर दो, है ना? हो सकता है आप में से कुछ लोग वो सर्विसेज ऑफर करते हो, राइट? सेट दोज एक्सपेक्टेशंस राइट ऑन डे वन कि यस सर आप मेरे पास एसआईपी कर रहे हो, यदि आप चाहो आपका हेल्थ इंश्योरेंस मैं करके दे सकता हूं,
यदि आप चाहो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस में करके दे सकता हूँ, यदि आप चाहो आपका जीएसटी फाइल में करके दे सकता हूँ, यदि आप कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स, या आपके कोलैबोरेशन से whatever। अगर करते हैं प्लीज टेल हिम हम करते हैं, आपके लिए एडिशनल बिजनेस है। नहीं करते हैं डे वन बोल दीजिए सर हम नहीं करते। इट शुड नॉट हैपन कि पहले दिन आपने सर बेस्ट सर्विस मिलेगा आप आइए तो सही। सर सर्विस जितना छोटा वर्ड है ना स्कोप उतना ही है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि जैसे शादी होने से पहले लड़की को हम बोलते हैं तेरे को तो मैं सूरज चांद सितारे लाके दूंगा, और फिर बाद में बगल के मॉल में ले जाने में जान निकलती है, और फिर वो बोलती है कि कहा तो तुम मुझे सूरज चांद सितारे लाके देने वाले थे और क्या तो ज़ारा से ड्रेस भी नहीं दिला रहे। तो पहले दिन बता दो भाई तेरे लिए ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, राइट? अब वो गलती तो कर चुके, वहां कुछ हो नहीं सकता, एटलीस्ट क्लाइंट के मामले में मत कीजिए। थर्ड इज अबाउट नॉलेज। हमारे क्लाइंट्स एक तरफ तो बोलते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन नॉलेज के मामले में हमसे बड़ी एक्सपेक्टेशन कि सर जिस दिन मार्केट बढ़ने वाला होगा उससे एक दिन पहले आप मेरा पैसा इन्वेस्ट करवा देना, और जिस दिन मार्केट गिरने वाला होगा उससे एक दिन पहले मेरा पैसा रिडीम करवा। कितने लोगों को लगता है कि आपके क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं? जिनको लगता है ताली बजा दीजिए, एनर्जी राइट। अच्छा हम में से कितने लोगों के पास ये दिव्य शक्ति मौजूद है? नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे पास नहीं है ऐसी शक्ति। अगर आपके पास ये दिव्य शक्ति नहीं है कृपा करके क्लाइंट को बता दीजिए कि आप मुझे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट समझते हैं उसमें ये शक्ति इंक्लूड नहीं है। मार्केट को एक दिन पहले प्रेडिक्ट करने की कोई शक्ति मेरे पास नहीं है। यदि उस एक्सपेक्टेशन से आ रहे हो कृपया मत आए। ये एक्सपेक्टेशन पहले से करिए। अगर हम बोलेंगे ना सर हम लोग क्या करते हैं ना मार्केट गिरने से पहले आपको बता देते हैं, आज तो पैसा दे देगा, फिर जब गिरेगा तो क्या होगा वो आपको पता है, राइट? फिर आपका खाना पीना सोना सब मुश्किल हो जाएगा। तो उससे अच्छा है आज बता दीजिए। तो व्हेन यू सेट द एक्सपेक्टेशंस राइट, see it is not just about making your life easy, it is also about standing true to your words। क्या आपको लगता है हमें हमारे कमिटमेंट्स पूरे करने चाहिए? राइट? तो वही कमिटमेंट दीजिए ना जो पूरे कर सकते। जो पूरे नहीं कर सकते वो कमिटमेंट देना क्यों है? और हम आप बोलेंगे हमने कमिटमेंट दिया नहीं है तो ये बोल दीजिए कि ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं नहीं कर सकता। इट विल मेक दोनों का देखना चाहिए। अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि सर अगर आप 45% रिटर्न नहीं दे सकते मुझे आपके पास आना ही नहीं है, बेटर रिटर्न नहीं है। तो 45% रिटर्न जब आप नहीं दोगे रोज रोएगा, उससे चार्ज ही जाना बेटर। सिंपल। सो आई थिंक दीज आर अ फ्यू क्वालिटीज जो हम देख सकते हैं बिफोर वी जंप टू क्वेश्चन एंड आंसर। फ्यू की टेकअवेज बाय ऑनबोर्डिंग वन पेनफुल क्लाइंट। पेनफुल का क्या डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। बाय ऑनबोर्डिंग वन पेनफुल क्लाइंट वी आर डूइंग अ डिससर्विस to 5 of our good clients, क्योंकि वो 5 लोगों की एनर्जी खींच लेगा आपसे। वो 5 लोगों के साथ अन्याय करेगा अगर एक इस क्लाइंट का लालच करे। प्लीज लेट हिम। सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ बैठे मुझे आई थिंक 100+ लोग जो हैं इसमें से कुछ लोग होंगे जो मेरी पिछले 30 मिनट्स के डिस्कशन से सहमत नहीं होंगे। मैं उन सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यदि आपको लगता है कि क्लाइंट को चूज करने की कोई जरूरत नहीं है, सौरभ बजाज यहाँ खड़े होकर बकवास कर रहे हैं, हम तो हर क्लाइंट को लेंगे, वो कितना ही पेनफुल होने दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज सारे पेनफुल क्लाइंट्स को ले लीजिए ताकि अच्छे वाले क्लाइंट्स मिले, क्योंकि हमको तो पेनफुल चाहिए नहीं। आई थिंक यहाँ पे कुछ MFDs हैं जो मुझसे सहमत हैं कि नहीं हमें पेनफुल नहीं लेने चाहिए। उन सभी की ओर से मैं जो बाकी के MFDs हैं जो मुझसे असहमत हैं उनका पूरा सम्मान करते हुए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप MFD समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि आप हमारी सारी पीड़ा लेकर जा रहे हैं।
आप चाहें तो हम आपको हमारे संकट मोचक का अवार्ड भी देना चाहेंगे। सारे संकट तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आप चाहें तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे सहमत है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मैं इस देश के सभी MFDs को, हमारी फ्रेटर्निटी को एक परिवार की तरह मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये हमारा एक परिवार है, सब मेरे भाई लोग हैं, और मेरे किसी भाई के साथ अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा ना तो मुझे लगेगा उसमें मेरा पर्सनल डिसरिस्पेक्ट है। इसीलिए मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, अपनी रिस्पेक्ट खुद करना स्टार्ट कीजिए। प्लीज स्टार्ट अवॉइडिंग पेनफुल क्लाइंट्स एंड इट विल टेक योर बिजनेस। अभी ये सेशन का नाम मैं ग्रो योर बिजनेस भी रख सकता हूँ, ये ग्रो योर बिजनेस ही। आप उन पेनफुल क्लाइंट्स को जब हटा देते हो ना, आपके बिजनेस में देखिए कैसी ग्रोथ है, क्योंकि देन यू आर फील्ड विद पॉजिटिव एनर्जी। एक क्लाइंट से नेगेटिव एनर्जी लेकर आते हो और दूसरे क्लाइंट के पास जाते हो, क्या एनर्जी लेकर जाते हो? आधी बैटरी तो डाउन हो जाती है। चाहिए फुल एनर्जी के साथ जाइए, कैसे ये बिजनेस मिलेगा आपको, राइट? सो ऑन दैट नोट, एक विवेकानंद जी के कोट के साथ में जो मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं हर बार शेयर करता हूँ, आधे लोगों को तो याद भी हो गया होगा, लेकिन फिर भी जो न्यू लोग हैं उनके लिए, कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को भी उतना ही मजा आया जितना मुझे। क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर रहा हूँ। उससे पहले ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जैसे आप लोग उसी ग्रुप में हो जिसमें आप लोग हैं, तो सबके पास होगा ही। इंस्टा पे आप अगर फॉलो करना चाहें मुझे तो कर सकते हैं। क्या बैक करूं सर? ये देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं? यस सर। अभी सर विवेकानंद जी ने हिंदी में लिखा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? चैट जीपीटी यूज कर लीजिए। ये इसमें मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मेरा ब्लॉग, इंस्टा हैंडल, यूट्यूब चैनल सब कुछ है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? बिकॉज सी, आप लोगों से बात करने का मौका शायद साल में एक बार पड़ेगा, बट मेरा बेसिक, मुझे एक ही चीज आती है, मुझे बहुत सारे टैलेंट्स नहीं है मेरे अंदर, एक ही चीज आती है, आई एम अ स्टोरी टेलर। और मेरे चैनल पे बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज आपको मिल जाएगी, मेरे ब्लॉग पे बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज मिल जाएगी। ये स्टोरीज आप फ्रीली यूज कर सकते हो अपने किसी भी क्लाइंट मीटिंग में, अपने IIPs में। इट विल हेल्प यू टू हैंडल देयर ऑब्जेक्शंस। सर एक क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी। सर आप इस चैनल पे, आपको मैं PPT नहीं, आपको पूरा वीडियो शेयर करता हूँ। आप 2 मिनट क्वेश्चन इनका था पहले ऑलरेडी। मैं क्वेश्चन लेता हूँ सर, बस एक लास्ट रिक्वेस्ट के साथ में। जो सर ने पूछा, आप अगर मेरे कोई भी वीडियोस देखना चाहते हैं, आपको एक ही काम करना है, अभी भी ट्राई कर सकते हैं, गो टू YouTube, टाइप #प्रोफेसर बजाज, ज्यादा कुछ नहीं करना है। वो QR कोड का अलग रेलेवेंस मैं बताता हूँ, ये स्लाइड का फोटो आप चाहे ले सकते हैं। #प्रोफेसर बजाज YouTube पे जाके डालेंगे तो ऑलमोस्ट 300 वीडियोस अवेलेबल हैं ऑन द इंटरनेट, 9 डिफरेंट चैनल्स पे। ये 9 चैनल्स मेरे नहीं है बाय द वे, मेरे एक या दो ही चैनल्स हैं। बाकी के चैनल्स हैं जिन्होंने मुझे हायर किया था फॉर सम कंटेंट, बट दैट हैशटैग इज कॉमन अक्रॉस ऑल। तो #प्रोफेसर बजाज आप जब डालते हैं तो अक्रॉस टॉपिक्स आपको वीडियोस देखने मिलते हैं। जो QR कोड है दैट इज फॉर योर फीडबैक। मुझे आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप उसको QR कोड को स्कैन करेंगे, आपको दिखेगा। मैं आपका कोई फोन नंबर, ईमेल आईडी नहीं मांग रहा हूँ, मुझे सिर्फ आपसे उसमें 3 ही चीजें पूछी हुई है, आपका नाम, आपको सेशन कैसा लगा उसका रेटिंग, एंड एनी सजेशंस या योर फीलिंग। सो एक बार खाली वो आप कर दीजिए, देन वी विल ओपन टू क्वेश्चंस। इसको स्कैन करना, स्कैन कर लीजिए सर, कर लिया, हो गया, बढ़िया सर। आपका तो सर We are open to questions. Any questions, please ask. Sir. That's what some of the doctors are very busy, but they are very wealthy and all, but they don't come to our office. But they are good in investments and all, but they don't. How many times if you request also they don't come to our office? Sir. How to handle such cases, sir? So it is not कि you should not visit them. Yeah. You have to tell them that I am not going to wait in your office for infinite time. Okay. Because doctors have a very peculiar habit. This I am talking from my personal experience, and I have done this. A doctor requested me that can you please
come to my cabin because it is very difficult for me to leave. I said, okay sir, I'll come. Problem is, who do you think sits in the doctor's waiting area? Patients तो है और ठीक है. Now unfortunately, patient की शक्ल ना, sorry मैं इंग्लिश में बोलूँ, patient's face is easily recognizable that this guy is looking like a patient. Every person who is not a patient would automatically assume to be an MR. What treatment is given to an MR? The same treatment that we give to MCRs. Right? Right over. The doctor might ask you to wait for infinity. That is what you have to take care. So when this doctor requested me that, sir, can you please come to meet me? It is very difficult for me to move out. I went to meet him. Of course, this was 10 years back. I went to meet him. I told the receptionist that doctor has asked me to come. Please tell the doctor that I have come. The receptionist came, went inside, came out and said, the doctor has asked you to wait. I said, tell the doctor I am leaving. Now he has to see me in my office. Whether the business is coming or not, the message is very clear. If you ask me to come at this time, then you have to block that time for me. You are busy, but I am not free. My time is equally important as the doctor's time. Do you agree? No, existing customers, sir. Existing already has become customers. He's a wealthy customer so many times. But how- Sir, I will tell you one thing very, very simply. I will tell you one thing very, very simply. Wealthy or non-wealthy is immaterial for me. In any of my slides, did I mention about revenues? No. That if the client is giving you chota business, don't take it as your client. Did I say that? No. For me, as I told you, again that dialogue is in Hindi. I can't help it. फेंके हुए पैसे में आज भी नहीं देते. If the client does not respect him, I don't want his money. I am very happy in my life. Sir, any other questions? Sir. थोड़ा लाउड हो जाए सब कुछ सुने दे. Right. Okay. Okay. उनकी आवाज़ नहीं आ रही. Right. Sir, मेरी humble request है, whenever you disagree with me, please go ahead. No, I'm not offended. I am not offended. मैं आपको बता. जी. Yes. Sir, client का goal 2 साल का है. You should onboard him. What is my understanding is all his goals cannot be closed. There could be one goal is so my client is 44 years old. ठीक है? He says after 2 years my daughter is getting into college. I want to invest for her. But then after 10 years he is also going to retire. So that goal is also there now. So if he is saying कि वो 10 साल वाला goal I am giving to someone else, 2 साल वाला तुम करो, तो मैं खाली मजदूरी कर रहा हूँ. Whether you are okay with doing that मजदूरी that is your thing. That is not mine. सर मेरे लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू से ज्यादा वो है क्लाइंट की नियत. क्लाइंट क्या आपकी रिस्पेक्ट करता है? अगर रेफरेंस भी कर देगा तो आपकी रिस्पेक्ट, अगर रिस्पेक्ट करे प्लीज. चूज द क्लाइंट. जी सर, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है
ये सेशन उनसे ज्यादा किसी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जिनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनकी तो आधी बार स्टोरी क्या होती है कि सर अब तो बना लिया, अब भगा तो नहीं सकते हैं। वो तो बोलते हैं ना कि सॉरी थोड़े हार्श वर्ड यूज करता हूँ कि नालायक बच्चा पैदा हो गया तो पालना तो पड़ेगा ना, लेकिन नया जो पैदा करेंगे उसको तो ढंग से संस्कार दीजिए पहले से। नालायक बच्चे ज्यादा हैं, लायक बच्चे कम हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, बच्चों में आप चूज नहीं कर सकते, आप चूज कर सकते हो, लायक तो चूज कीजिए, दैट इज माय पॉइंट। लेकिन जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो लायक बच्चा ढूंढते ही फिरेगा, नालायक तो उसका बिजनेस कैसे करो? कौरव और पांडव 5% होगा। सर मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप बिजनेस स्टार्ट भी कर रहे हो ना, जो अच्छे क्लाइंट्स को चूज करोगे जो रिस्पेक्ट करते हैं, वो बिजनेस ज्यादा ग्रो होगा, क्योंकि वो रिस्पेक्ट के कारण आपको रेफरल भी ज्यादा देंगे। और अगर जो डिसरिस्पेक्ट वाले क्लाइंट है, मैं एडजस्ट करेंगे, वो डिसरिस्पेक्ट वाले क्लाइंट है, वो आपकी सारी एनर्जी चूज कर लेंगे। राइट? यस मैम। इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गई। जी जी और लोगों को इतना टाइम का वैल्यू आपको होता नहीं है। जी तो ऐसे सिनेरियो में बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो आपकी रिस्पेक्ट तो ठीक है, रिस्पेक्ट होता है, लेकिन टाइम की वैल्यू होती है। जी। मैंने मेरे पापा को देखा है कि अगर किसी डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल डॉक्टर है, तो ही हैज टू वेट, और ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन हाफ एन आवर या उनको वेट करना ही होता है। ओके तो फिर सर, और अगर वो मतलब आप अगर रेफरेंस के लिए जाओ तो फिर वो मतलब आपसे अगर वो क्लाइंट्स छूटते हैं तो फिर वो रेफरेंस में छूटते हैं, क्योंकि छोटे सिटीज में रेफरेंस से ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं। तो सर वहाँ पे कैसे करें? ठीक है, इसका जवाब मैं बहुत सिंपल तरीके से दूंगा। पहली बात तो आप एक बात समझ लीजिए, दिस हैज नथिंग टू डू विद छोटा सिटी बड़ा सिटी। एज अ कंट्री हम लोगों को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलने का आदत पड़ चुका है, बराबर है? इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, आधा घंटा आगे चला बैठ सकते हो प्लीज, आधा घंटा आगे पीछे को तो हमको कुछ लगता ही नहीं। सो दैट इज नॉट रिलेटेड टू छोटा सिटी। नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, आई थिंक दैट विल आंसर, क्योंकि मेरे अंदर ना एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। मेरे पास ना जब किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो मैं जवाब देने के बजाय और सवाल पूछता और आप खुद ही जवाब दे देते, राइट? मान लीजिए एक 15 साल का बच्चा है, वो एक रोड पे जा रहा है, उसको एक टिन का कैन, खाली कैन दिखता है। 15 साल के बच्चे रोड पे कैसे चलते हैं आपको पता है? वो टिन का कैन उसको दिखता है, वो क्या करेगा? लात मारेगा। ठीक है, सब एवरीवन विद मी ऑन दिस? ठीक है, वही बच्चा जा रहा है, रास्ते में एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है, अब क्या करेगा? मारेगा। क्यों? उसको लगेगी ना। अभी ये एग्जांपल कहां से आया? इट्स ऑल अबाउट गिविंग आउट द राइट मैसेज। जब हमने ये मैसेज दिया है ना दुनिया को, क्लाइंट्स को, कि मैं वो टिन का कैन हूं, आप मुझे लात मार सकते हो, वो लात मारेगा। आप ये मैसेज दो, मैं वो पत्थर हूं, मुझे लात मारोगे ना तुम्हारी टांग टूट। जिस डॉक्टर ने आपको आधा घंटा वेट करवाया है, आपके पिताजी को बोलिए एज अ ट्रायल एक बार, सर सॉरी, एज अ ट्रायल नेक्स्ट टाइम 5 मिनट्स में उठ के चले जाइए, वो डॉक्टर आगे से वेट नहीं करेगा। कनक भाई ने मुझे टाइम ऑफ का इशारा दे दिया है, सो सॉरी रजू भाई, आई एम वेरी सॉरी, कनक भाई से पंगे नहीं ले सकता हूँ। बट ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच कनक भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप सभी को मेरी बात का बुरा लगा है, किसी को यदि मेरी बात का बुरा लगा है तो छोटा भाई समझ के प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।